नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य यानी कि राजस्थान के अंदर कौन से जिले में कौन सा अभयारण्य है और कितने क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ये जो मुख्य मुख्य हम जानकारी यहाँ पर आपको बताएंगे। दोस्तों, आपके सामने ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप के अंदर सारे आपके अभयारण्य आ जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर अभयारण्य। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है। कितने दोस्तों? 3 है जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से वो भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका रणथंभौर उद्यान। ठीक है, अब दोस्तों जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कौन से जिले के अंदर आ जाएगा? आपका सवाई माधोपुर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर है? सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा आपका घना पक्षी विहार। कौन सा आएगा? घना पक्षी विहार। ये आपका कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आपका भरतपुर के अंदर है। और नंबर 3 पर राष्ट्रीय उद्यान आएगा, वो आपका आएगा जो आपका मुकंदरा हिल्स। क्या आएगा? मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स या फिर दर्रा अभयारण्य, ये आपका आएगा कोटा झालावाड़ के अंदर आएगा। ठीक है, किसके अंदर आएगा? कोटा और झालावाड़ में संयुक्त आएगा। चलिए दोस्तों, ये आपके तीनों राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये घोषित हुआ 1980 के अंदर। कब हुआ था? 1980 के अंदर। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ 1980। उसके बाद भरतपुर है जो घना पक्षी विहार है, ये हुआ सेकंड नंबर पर और ये हुआ था 1981 के अंदर। ठीक है, 1981 के अंदर। ठीक है, सबसे पहला 1980 के अंदर हुआ, सेकंड नंबर आपका घना आएगा और ये 1981 के अंदर घोषित हुआ था। उसके बाद मुकंदरा हिल्स, ये आपका 2012 के अंदर घोषित हुआ था। कब हुआ था? 2012, यानी कि ये नवनिर्मित है। ठीक है, 2012 के अंदर ये हुआ था। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि एक मरु उद्यान है, मरु राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका राजस्थान के अंदर है, मरु राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर है? तो ये दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर और प्लस बाड़मेर दोनों में स्थित है। ठीक है देखिए, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में संयुक्त रूप से स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से जानकारी लेते हैं कि ये देखिए, ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये अलवर का है। ठीक है, ये अलवर का बॉक्स है। तो अलवर के अंदर कौन कौन से? देखिए, एक तो है सरिस्का, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, अलवर के अंदर है। उसके बाद है दोस्तों सरिस्का ए, सरिस्का अलग है और सरिस्का ए अलग है। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में हो जाएगा? अलवर के अंदर। और सरिस्का ए वन्य जीव अभयारण्य और इसकी विशेषता क्या है? ये राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का ए। ठीक है दोस्तों, सरिस्का ए है जो राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है और इसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 3.01 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3.01 वर्ग किलोमीटर है। और ये कब घोषित हुआ? तो ये हुआ था 6 जून 2012 को। कब हुआ था? 6 जून 2012 को ये वन्यजीव अभयारण्य घोषित हुआ और ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3.01 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सरिस्का अलवर के अंदर हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये है भरतपुर का। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए इधर देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आपका भरतपुर है। और देखिए भरतपुर के अंदर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम घना पक्षी विहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने अभी डिस्कस किया था, घना पक्षी विहार। साइबेरियन क्रेन प्रमुख विशेषता है यहाँ की, साइबेरियन क्रेन प्रमुख विशेषता है और विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया। अब दोस्तों विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1985 के अंदर, यानी कि 1985 को ये विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 29 वर्ग किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ है दोस्तों। और इस प्रकार ये कि राजस्थान का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कह दो या फिर घना राष्ट्रीय उद्यान। ये है मात्र 29 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है, ये आपके घना पक्षी विहार। और दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1981 के अंदर। मैंने बताया था अभी, 1981 के अंदर ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1985 को इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भरतपुर के अंदर और है बंद बैरठा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर धौलपुर की बात करें, यहाँ पर चलिए दोस्तों धौलपुर, ये आ गया धौलपुर। और धौलपुर के अंदर एक तो रामसागर, एक वन विहार, एक केसरबाग, 3 उद्यान है दोस्तों। ये केवल उद्यान है या फिर वन्यजीव अभयारण्य ही है। राजस्थान के अंदर मात्र राष्ट्रीय उद्यान तो 3 है,
ठीक है, घना पक्षी विहार, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स, ठीक है, 3 है। और मरु उद्यान 1 है, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है, ये जैसलमेर ये बाड़मेर दोनों के अंदर ये आपका मरु उद्यान है। चलिए दोस्तों, उसके बाद बाकी सब वन्य जीव अभयारण्य है। तो धौलपुर के अंदर 3 हो गए, रामसागर, वन विहार और केसरबाग। चलिए उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर करौली। करौली और सवाई माधोपुर के अंदर संयुक्त रूप से है केला देवी। केवला देव अलग है और केला देवी अलग है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर में आ जाएगा और केला देवी आपके करौली और सवाई माधोपुर के अंदर आएगी, ठीक है। केला देवी दोस्तों, केला देवी माता जी का नाम है और ये करौली के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। तो इस नाम से केला देवी जो वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको सवाई माधोपुर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर आपको देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दिखाई दे रहा है और सवाई मानसिंह ये अभयारण्य है केवल। अब दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये मैंने बताया था आपको। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1980 के अंदर। कब किया गया था? 1980 के अंदर। 1980 के अंदर आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यहाँ पर 1973-74 के अंदर 1973-74 के अंदर बाघ परियोजना लागू हुई थी, ठीक है। बाघ परियोजना जो कि राजस्थान की सबसे पहली टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 1973-74 के अंदर ये आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लगी थी, ठीक है। उसके बाद चले दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पर सबसे आगे आ रहा है 12 के अंदर है शेरगढ़ अभयारण्य, ठीक है। 12 के अंदर कौन सा अभयारण्य है? शेरगढ़। उसके बाद देखिए दोस्तों बूंदी के अंदर आएगा आपका रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किसके अंदर है? बूंदी के अंदर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने बताया था मुकंदरा हिल्स है कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ये संयुक्त रूप से मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए आपसे राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कब घोषित किया गया? 2012 के अंदर। कब घोषित किया गया? 2012 के अंदर, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? यहाँ पर ओदिया बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ओदिया, जो कि शिकार गाह के नाम से जानी जाती है, ठीक है। शिकार गाह या फिर अवलोक स्तंभ उन्हें कहते हैं। उसके बाद चट्टानों पर बने शैल चित्र भी यहाँ पर मिले थे। चट्टानों पर बने शैल चित्र, ठीक है। और 2013 में बाघ परियोजना लागू हुई यहाँ पर, ठीक है। 2013 में बाघ परियोजना लागू हुई। 2012 के अंदर ये, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुका था और 2013 के अंदर इसमें बाघ परियोजना भी लागू हो गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर और है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कौन से जिले के अंदर है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कोटा और झालावाड़ से संयुक्त रूप से जो है वो देखिए दर्रा वन्यजीव अभयारण्य भी है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। देखिए दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है? एक तो है घाघरोनी तोते और घाघरोन का, देखिए घाघरोन का किला भी यहाँ पर है और घाघरोनी तोते भी है और धोकड़ा वन भी है यहाँ पर। क्या क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एक तो घाघरोन तोते हैं और एक घाघरोन का किला भी है और धोकड़ा वन यहाँ पर है, ठीक है, झालावाड़ और कोटा के अंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर कौन सा है? देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, चित्तौड़ हो गया, ठीक है। चित्तौड़ यहाँ पर देखिए ये टुकड़ा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, इसकी सीमा खत्म होकर के वापस लग रही है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ पर बस्सी अभयारण्य भी है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़ तीनों से मिलाकर क्या बन रहा है? सीता माता अभयारण्य, ठीक है। सीता माता अभयारण्य है वो किन किन जिलों से मिल रहा है? तो एक तो उदयपुर से मिल रहा है, एक चित्तौड़ से आ रहा है, एक प्रतापगढ़ से। तो तीनों से मिलकर संयुक्त रूप से यहाँ पर मिलेगा सीता माता अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है इनको, तो यहाँ पर ये मिलेगा सीता माता अभयारण्य, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर केवल बस्सी अभयारण्य भी है, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाली के अंदर कौन सा है? माउंट आबू अभयारण्य है। माउंट आबू अभयारण्य कहाँ पर है? तो पाली के अंदर स्थित है। उसके बाद चले दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर आ जाएगा एक तो फुलवारी की नाल कोटला के अंदर है। और उसके बाद है सज्जनगढ़ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है और सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जयसमंद, ये भी अभयारण्य है और जयसमंद झील के किनारे है, ठीक है। और ये भी अभयारण्य है, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तीनों उदयपुर के अंदर हो जाएंगे, फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़ और जयसमंद, ठीक है। उसके बाद चले दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर
इसकी जैसलमेर और बाड़मेर से संयुक्त रूप से, मैंने बताया था राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से मिलकर बना है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ठीक है। और यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते दोस्तों इसकी जो क्षेत्रफल है कितना है, ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए बात करें इसका क्षेत्रफल की, तो दोस्तों 1900 वर्ग किलोमीटर, 1900 वर्ग किलोमीटर तो फैला है ये आपके जैसलमेर के अंदर, ठीक है, 1900 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों 1262 वर्ग किलोमीटर फैला है आपका बाड़मेर के अंदर। कौन फैला है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और दोनों को मिलाकर के 1900 और 1262 कितने हो जाएंगे? 3162। कितने हो जाएंगे? 3162। तो 3162 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये दोनों, ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से संयुक्त रूप से मिला है राष्ट्रीय मरु उद्यान, और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा। और आकलवुड फॉसिल पार्क भी इसी में स्थित है। क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जयपुर के अंदर मिल जाएगा आपको एक तो जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य और एक नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कौन कौन से? जमुआ रामगढ़ और एक है नाहरगढ़, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर चूरू के अंदर कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य है। कौन से जिले के अंदर है? तो चूरू के अंदर। देखिए दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर किसके अंदर है? चूरू के अंदर। और ताल छापर किसके लिए फेमस है? तो ये है काले मृग के लिए, ठीक है, कृष्ण मृग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थित जो फेमस है वो है ताल छापर। कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर। ये है कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण के लिए फेमस है। इस प्रकार दोस्तों आपके सारे अभ्यारण्य यहाँ पर आपकी जो मोटे मोटे तौर पर जो जाने जाते हैं वो आपके यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो दोस्तों पूछ ले कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों इस अभ्यारण्य के बारे में और अगर विस्तृत वीडियो बनाना हो तो दोस्तों बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके बारे में पूरा वीडियो बना दूंगा। तब तक दोस्तों हम मिलते हैं वापस नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।